जगदीश्वर सर्राफ सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज हनुमानगढ़ी चंदौसी की कक्षा 11 की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। जैसा कि हम 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम छठे चैप्टर सदिश विश्लेषण या वेक्टर एनालिसिस के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके लिए कुछ पॉइंट हैं जिन्हें आपको याद रखना है और इन्हीं के अकॉर्डिंग बहुत ही सरल तरीके से इस चैप्टर को आपके सामने रखा जाएगा। जैसा कि पहला टॉपिक है आपका कि वेक्टर ए का परिमाण क्या होता है। तो परिमाण का एक सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा कि ए बराबर होगा अंडर रूट में ए स्क्वायर एक्स इसके सापेक्ष में लिखना है प्लस ए स्क्वायर बाई प्लस ए स्क्वायर जेड। फिर एकांक सदिश की एकांक सदिश क्या होता है। तो वह सदिश जिसका परिमाण एक इकाई होता है उसे एकांक सदिश कहते हैं और जिसे कैप का चिन्ह लगाकर प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना होगा एक कैप मतलब इस टाइप से एक कैप लगता है। ए कैप बराबर होता है वेक्टर ए अपॉन ए। वेक्टर ए यहाँ पर क्या हो गया, सदिश ए हो गया और ए जो होगा वो इसका क्या होगा, परिमाण। जैसे यहाँ पे लिखा है ना वेक्टर ए का परिमाण क्या होता है ए, तो ए जो निकालेंगे वो इस सूत्र से हम निकाल के यहाँ पर रख सकते हैं। फिर दो सदिशों का अदिश गुणनफल, इसका सूत्र क्या होगा। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाणों तथा उनकी दिशाओं के बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। अदिश गुणनफल वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर ए बी मतलब क्या हो गया, परिमाण इंटू कोस थीटा। अथवा एक सूत्र इसी का दूसरा होता है कि अथवा वेक्टर ए इंटू बी बराबर ए एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। जब इस पर सवाल होगा तो आपको क्लियर होगा जी। वहीं सेम इसका ही विपरीत दूसरा है दो सदिशों का सदिश गुणनफल। अभी हमने बात की थी दो सदिशों का अदिश गुणनफल, ये क्या है, सदिश गुणनफल। इसमें क्रॉस का चिन्ह लगता है, पीछे इनटू का था, यहाँ पर क्रॉस का है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा, वहाँ कॉस थीटा था। इसका जो सूत्र होगा वो इस तरह से होगा, वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर आई जे के इस तरह से लिखते हैं और ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, यहाँ पर सॉरी बी जेड होगा। एक बात ध्यान रखने की है कि आई कैप इंटू आई कैप बराबर एक होगा, जे कैप इंटू जे कैप बराबर एक, के कैप इंटू के कैप बराबर, मतलब उसी के साथ यदि इंटू लगाए कैप है तो एक होता है। और विपरीत के साथ जैसे आई इंटू जे, आई है और जे है तो जीरो, जे और के जीरो, के और आई जीरो, या के और जे जीरो, मतलब विपरीत के साथ अगर इंटू होगा तो यहाँ पे जीरो होगा और उसी का उसी के साथ होगा तो वन होगा। ये इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम सवाल करते हैं, एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। जैसा कि सबसे पहला जो सूत्र था परिमाण का, उसी पे हमने एक पहला सवाल है ये कि यदि सदिश वेक्टर ए बराबर टू आई कैप, कैप बोलते हैं इसको, टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस फाइव के कैप है तो सदिश वेक्टर ए का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो परिमाण का सूत्र हमने बताया था, ये बराबर ए स्क्वायर एक्स अंडर रूट में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। ए स्क्वायर एक्स इसकी जगह पर क्या रखेंगे, जो आई के साथ में वैल्यू क्या है दो, तो दो का स्क्वायर रखेंगे। ए स्क्वायर बाई तीन का स्क्वायर, ए स्क्वायर जेड पाँच का स्क्वायर, दो दूनी चार, तीन तिया नौ, पचम 25, कितना आया अंडर रूट में 38 आ गया। तो पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल फिर इसी तरह से, अब बात करें कि एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। एकांक सदिश का फार्मूला बताया था, ए कैप बराबर वेक्टर ए अपॉन ए। अब वेक्टर ए तो ये वैल्यू है ही पूरी, इस वैल्यू को आप चाहें तो ऊपर लिख सकते हैं, नहीं तो वेक्टर ए भी चला सकते हैं। अब ए जो है उसे निकालने के लिए ऐसे परिमाण निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। ए स्क्वायर एक्स का मतलब तीन का स्क्वायर, ए स्क्वायर वाई का मतलब चार का स्क्वायर और ए स्क्वायर जेड का मतलब पाँच का स्क्वायर। तीन तीन नौ, चार चौक 16, पचम 25, ये क्या आ जाएगा बटे में ऊपर वाली वैल्यू है, वेक्टर एक ही है तो एक वेक्टर ही ऊपर होता है, इसलिए हम सेम वैल्यू उसी को लिखते रहेंगे। और ये अंडर रूट में कितना आ जाएगा 50, या फिर इसको लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 2। ठीक, अब अगला जो फार्मूला है उस पर देखिए, दो सदस्यों वेक्टर ए व बी के परिमाण क्रमशः 5 और 4 हैं। परिमाण ही दे दिए, ए और बी के मान दे दिए हैं, उनके बीच का कोण 30 अंश है, थीटा का मान 30 अंश। ए और बी का मान कितना है 5 और 4, 5 चौक 20, कॉस 30, 30 का मान अंडर रूट 3/2 होगा
और 20 गुणा √3/2, 2 से 20 काटेंगे 10 बार जाएगा, √3 का मान ये लगाएंगे 1.732, और इसकी वैल्यू क्या होगी अगर इनकी गुणा करेंगे 17.32 मात्रा। ये सवाल होगा। अब अगला सवाल देखिए, इसमें दो वैल्यू दे रखे हैं कि वेक्टर ए बराबर 3i कैप 2j कैप 5k कैप, बी बराबर 5i कैप -5j कैप और k कैप हो, तो वेक्टर ए इंटू बी और वेक्टर ए क्रॉस बी के मान ज्ञात कीजिए। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो पहले हमने ए इंटू बी निकालना है। ए इंटू बी के लिए हमने पहले इस समीकरण को लिख दिया 3i कैप 2j कैप और k कैप इंटू फिर बी की वैल्यू को लिख दिया क्योंकि यहाँ पे बी लिखा है। अब कुछ नहीं करना, आई की वैल्यू आई से 5i कैप और 3i कैप, 5 तिया 15, जे की जे से गुणा कर दो, 5 दूनी 10, माइनस का चिन्ह तो माइनस, के की के से एक एक है तो एक एकन एक, 15 और एक प्लस का ये 16, 16 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा 6। तो एक कंडीशन आ गई वेक्टर ए इंटू बी। अब वेक्टर ए क्रॉस बी और निकालना है। ए क्रॉस बी के लिए सूत्र ये बताया था आई जे के लिखेंगे, एक्स ए वाई जेड बी एक्स बी वाई बी। अब यहाँ पे ए के साथ जो वैल्यू थी क्या थी 3 2 1 थी सवाल में, वो लिखती, और बी वाली टर्म में ये थी 5 -5 और 1। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब हम यहाँ से आई को लिख लेते हैं तो आई के नीचे की लाइन ख़त्म और ये लाइन ख़त्म, और यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, 2 एकन तिरछे गुणा 2 एकन 2, माइनस का चिन्ह बीच में रहता है और 5 एकन 5 माइनस का 5, तो ये हो गई वैल्यू। जब जे को लेते हैं तो माइनस का जे, यहाँ प्लस का आई, फिर जे माइनस का फिर प्लस का, जे लेंगे तो जे वाली टर्म खत्म हो जाएगी, और 3 की गुणा 1 से करेंगे 3 एकन 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, और 5 माइनस का चिन्ह 5 एकन 5। ऐसे जब के को लेते हैं तो के की लाइन नीचे की ख़त्म हो जाएगी, और 3 पंजे 15 माइनस का, और फिर माइनस का चिन्ह है, और 5 दूनी 10। यहाँ पे देखेंगे माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, 5 और 2 7 आई कैप, और 3 में से 5 घटाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे और माइनस माइनस प्लस, तो 2 जे कैप और माइनस के 15 माइनस के 10 25 के कैप। तो ए क्रॉस बी बराबर आ जाएगा 7 आई कैप 2 जे कैप -25 के कैप। इस प्रकार वेक्टर ए इंटू बी बराबर 6 और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस बराबर 7 आई कैप और 2 जे कैप -25 के कैप, ये इसका आंसर होगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।